हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आपको पता ही है हर हफ्ते मैं एक बढ़िया वीडियो बना के लाता हूँ अपने यंग फ्रेंड्स के लिए, जिसमें या तो कोई बुक डिस्कस करता हूँ या किसी महान हस्ती को डिस्कस करता हूँ। और बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों को मैं जो है लेके आया हूँ। मैंने भगत सिंह पे, मदन लाल ढींगरा पे, चंद्रशेखर आज़ाद पे, इन सब के ऊपर जो है मैंने कहीं ना कहीं बात करी है। और कई स्पिरिचुअल गुरुज के ऊपर बात करी है, विवेकानंद जी के ऊपर, राजा राम मोहन रॉय, इन सब पे मैंने बात की। तो आज तो मैं बहुत ही एक हमारे देश की, हमारे वतन की एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करूंगा जिसका नाम जब भी लिया जाता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और बहुत ही गर्व महसूस होता है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करूंगा छत्रपति शिवाजी महाराज की। जी हाँ, आपने ठीक सुना, छत्रपति शिवाजी महाराज की आज बात करूंगा। उनकी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, एज ए मिलिट्री लीडर उनकी क्या लाइफ थी, क्या लेसन्स दी के गए वो हमारे लिए, किस टाइप के लीडर थे वो ज़रूर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ उनकी ज़िंदगी के बारे में, अगर आपको इंटरेस्ट है उनकी लाइफ के बारे में, तो कुकू एफएम के ऊपर उनकी एक ज़बरदस्त ऑडियो बुक है। 20 एपिसोड्स की बुक है, 102 मिनट की ऑडियो बुक, और आप चाहो तो समरी भी सुन सकते हो। और 4 लाख से ज़्यादा लोग इसको जो है सुन चुके हैं। सो इतनी इंपॉर्टेंट है और भाषा बहुत सरल है और उत्साहित करने वाली है। और कुकू एफएम आपको पता ही है, मेड इन इंडिया ऐप है और इस पर हज़ारों ऑडियो बुक्स हैं। बहुत अच्छी बुक्स की ऑडियो समरी है कि आप सिर्फ समरी भी सुन सकते हो, पूरी किताब अगर में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो। और माइथोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, फाइनेंसेस, बच्चों की स्टोरीज, बड़ों के लिए स्टोरीज, स्पिरिचुअल लीडर्स के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, आप म्यूजिक के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, अनगिनत बायोग्राफीज हैं इसके ऊपर, अनगिनत किताबें हैं। तो आप ऑडियो बुक सुन लें या बुक की समरी सुन लें, और कहीं भी चलते फिरते ट्रैवल करते हुए, मैं तो साइकिलिंग में भी कई बार जो है अपने कान में लगा के कोई अच्छी सी बुक, अपना ऑडियो बुक सुन लेता हूँ। तो डाउनलोड करना मत भूलना इसको। 399 रुपीज़ इसका सालाना शुल्क है, जो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे 199 में आप मेरे कोड से इसको डाउनलोड कर सकते हो। पूरे साल पूरा परिवार इंजॉय कर सकता है हज़ारों ऑडियो बुक्स को और ऑडियो शोज को। आया ना मज़ा। और 199 रुपये में आता ही क्या है। तो चलो आज बात करते हैं वापस छत्रपति शिवाजी महाराज की। देखो, इनकी लाइफ बहुत ही जो है फुल ऑफ एक्शन लाइफ रही है इनकी, और नो वंडर आज भारत के अंदर उनका इतना नाम है। उनके नाम पर स्टेडियम्स हैं, उनके नाम पर डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उनके नाम के ऊपर जो है असंख्य जगह आपको उनकी स्टैचू नजर आएगी घोड़े पे तलवार लेके। तो ही वॉज अ बॉर्न लीडर, ही वॉज अ बॉर्न विजनरी लीडर। ठीक है, एक मिलिट्री फैमिली में जन्म हुआ था शिवाजी महाराज का, और बहुत यंग एज से ही जो है उनमें ये लीडरशिप की भावना थी। आपको हैरानी होगी, 15-16 साल का आज बच्चा जो है 10th 11th में जाता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा रहता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से, और पता ही नहीं होता क्या कर रहा है। लेकिन उन्हें अपना पहला किला तोरण उसको इस उम्र में जीत लिया था। फर्स्ट विक्ट्री ही गॉट एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। और उनके जो गुरु थे दादाजी कोंडादेव, उन्होंने इनको बहुत मेंटोर किया और इनको ग्रूम किया इनकी जिंदगी को। इसीलिए मैं कहता हूं किसी की भी जिंदगी में गुरु की, एक मेंटोर की, एक रहबर की, एक गाइड की बहुत जरूरत है। तो उनकी लाइफ में वो था, उन्होंने बहुत इनको गाइड किया। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है निकाल दी। पहले इनके पिताजी जो है एक छोटी सी रियासत के जो है जागीरदार थे, जो कि बीजापुर आदिल शाह डायनेस्टी के अंदर जो है उसमें उनके साथ एलिजेंस थी, और इतना ही था पूना के आसपास। लेकिन इन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में वो कर दिखाया जो लोग कई पीढ़ियां नहीं कर पाती हैं खानदानों में। उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में एक मराठा अंपायर की स्थापना करी और ये विश्वास दिलाया हम हिंदुस्तानियों को, भारत वालों को, कि नहीं, हमारे लोग भी राजा महाराजा बन सकते हैं, हमारे लोग भी मिलिट्री लीडर बन सकते हैं। ये विश्वास उस जमाने में जब मुगल्स का
टोटल कंट्रोल था हिंदुस्तान के ऊपर। अंग्रेज भी आ चुके थे, पोर्तुगीज ने ऑलरेडी गोवा और उस कोस्ट के ऊपर जो अपनी स्थापना कर ली थी, फ्रेंच भी थे इंडिया के अंदर। तो इस सब कॉलोनाइजर्स जो है इंडिया के अंदर थे। मुगल साम्राज्य भी अपने चरम सीमा पे था। जो है उस जमाने के अंदर ये विश्वास देना कि नहीं हम भी रूल कर सकते हैं, ये सारी की सारी देन, ये विश्वास जो हमें दिलाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इनके कुछ किस्से तो बिल्कुल ही मतलब डेयर डेविलरी के काम किए उन्होंने, ठीक है। कैसे उन्होंने अफजल खान को मात दी। अफजल खान ने सोचा मैं धोखे से शिवाजी को पकड़ लूंगा या घात करूंगा, लेकिन शिवाजी अपने कपड़ों के अंदर बॉडी आर्मर पहन के गए थे। तो जब अफजल खान ने धोखा दे के उनके ऊपर अटैक किया, तब तक शिवाजी तैयार थे और उन्होंने बुरी तरीके से उनके ऊपर, क्योंकि शिवाजी फाइटर थे। ये भी एक कमाल की क्वालिटी है लीडर्स में, क्योंकि जो मेरे को फॉलो करते हैं बहुत से आप लोग जो है लीडर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप में क्वालिटी फिजिकल फिटनेस की और अलर्टनेस की होनी चाहिए। उसके बाद कैसे उन्होंने शाइस्त खान को मात दी, वो भी लेजेंडरी है। और कैसे मुगल साम्राज्य में आगरा में हाउस अरेस्ट के अंदर होते हुए, जेल में होते हुए, इन्होंने कैसे पूरे के पूरे जो है अपनी जो उनके आसपास जो गार्ड थी और जो मुखबिर थे उनको कैसे धोखा दिया और वो वहां से भाग निकले, क्योंकि उनको खतरा था। औरंगजेब जो है, औरंगजेब बहुत डरते थे शिवाजी से। अगर किसी शख्सियत से औरंगजेब को डर लगता था वो शिवाजी था। तो उनको डर था कि ये कभी ना कभी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था, लेकिन जो उनको जगह दी गई खड़े होने के लिए, उसमें शिवाजी महाराज को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उन राजा महाराजों के साथ खड़े थे मनसबदारी के लिए जिनको कि हरा चुके थे। तो शायद औरंगजेब ने इस महान शख्सियत के गरूर को नहीं समझा, तो उन्होंने जो है ये वहां से वॉकआउट कर गए सभा से, तो इनको अरेस्ट कर लिया। और प्लान था इनको अफगानिस्तान की तरफ भेजने का कि अब वहां एक्सपैंड करें मुगल साम्राज्य के, लेकिन ये वहां हाउस अरेस्ट में अपने बेटे के साथ होते हुए भी इन्होंने कैसे फलों की टोकरी के अंदर निकले हैं ये वहां से। ये सारी कहानियां जो है बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे, अगली पीढ़ियां भी सुनते रहेंगे कि किस प्रकार के शख्सियत थे। लेकिन इन्होंने जो है ऐसे मिलिट्री लीडर, ऐसे राजा की तरह जो काम किया वो काबिल तारीफ था। आपको पता ही है इनके कोरोनेशन में बहुत मुसीबतें आई जब इनका राज्याभिषेक होना था, क्योंकि अभी तक इनके पास कोई टाइटल नहीं था। इन्होंने काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया था और ये भोंसले परिवार में पैदा हुए थे, तो काफ़ी उस जमाने के जो पुरोहित थे और ब्राह्मण थे उन्होंने अपोज किया कि नहीं, राजा तो सिर्फ क्षत्रिय हो सकता है। तो वाराणसी से एक जो है विद्वान को लाया गया, उन्होंने कहा नहीं इनका भी हो सकता है। तो इनका एक दो बार पोस्टपोन होते हुए फाइनली 1674 में 1674 में इनका जो है कोरोनेशन हुआ एज छत्रपति शिवाजी महाराज, और ये रायगढ़ फोर्ट में हुआ जिसको कि इन्होंने कैप्चर किया था। और 50,000 से ज़्यादा लोग इस कोरोनेशन में शामिल थे। तो एक बहुत ऐतिहासिक इवेंट है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इनको मराठी भाषा से बहुत प्यार था, संस्कृत भाषा से बहुत प्यार था। इन्होंने कोशिश करी और काफ़ी सफल हुए कि जो हमारे कोर्ट्स के अंदर, हमारे ज़मीनी रिकॉर्ड्स के अंदर पर्शियन भाषा का जो इस्तेमाल है उसको उन्होंने रिप्लेस किया शिवाजी महाराज ने। और इनकी जो क्वालिटीज़ थी एज ए लीडर, ये गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए फेमस है। इनको माउंटेन रैट कहते थे, माउंटेन रैट। सबसे बड़ी खसूसियत एक मिलिट्री लीडर की है टू नो द ज्योग्राफी एंड टेरेन। ज्योग्राफी एंड टेरेन, ये पैदल निकलते थे और पूरा महाराष्ट्र और कोंकण का इलाका, डेक्कन का इलाका, जिस इलाके में इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी वो पूरा का पूरा इलाका, ये ही न्यू इट लाइक पाम ऑफ हिज फिंगर हैंड। पूरा का पूरा जानते थे कौन सी नदी कहाँ है, कौन सा नाला कहाँ है, कौन सी पहाड़ी कहाँ चढ़ रही है। और गुरिल्ला वॉरफेयर में बिलीव करते थे, थोड़े सैनिक रखते थे लेकिन कमाल के सैनिक रखते थे अपने साथ। स्पीड, इनकी दूसरी क्वालिटी थी स्पीड एंड मनूवर। तो हमेशा मुगल आर्मी जो है बड़ी बड़ी 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 सिपाहियों को इकट्ठा करते थे हाथियों के साथ, और ये लेकिन शिवाजी महाराज की जो टैक्टिक्स थी वो हमेशा उनको सरप्राइज करती थी। तो स्पीड के साथ साथ मनूवर और शॉक एक्शन एंड सरप्राइज एंड डिसेप्शन,
तो देखो, और ये सब करते हुए ही वॉज ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये नहीं था बाकी राजा महाराजाओं की तरह कि अयाशी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाच गाना हो रहा है और उनकी सेनाएं लड़ रही है, ऐसा नहीं था। शिवाजी महाराज वॉज ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आज के दिन भी किसी भी मिलिट्री लीडर की। अगली जो इनमें बहुत खासियत थी वो थी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, ये हमेशा अपने दुश्मन की इंटेलिजेंस इकट्ठा करते थे। आज भी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं कि जो इनके स्पाइस थे, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उस जमाने में, वो जो है कम से कम भी 1000-1500 किलोमीटर दूर दूसरे एरियाज के अंदर भी जो है खबर रखते थे क्या हो रहा है। और जब ये अटैक करते थे, रेड करते थे लूट करने के लिए धन दौलत को, उससे पहले उनके स्पाइस इनको जो है पूरा खाका बता देते थे कि वहां पर कहां पर क्या है, कैसे है। तो आज मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर भी इंटेलिजेंस का और सर्विलेंस का बहुत जबरदस्त रोल, आपको पता ही है। इंटेलिजेंस और सर्विलेंस बैटल विनिंग फैक्टर है। अगली जो इनकी क्वालिटी थी जबरदस्त, ही वॉज अ वेरी विजनरी लीडर, विजनरी। उनको पता था भारत में किस प्रकार का समाज है, इसलिए मराठा किंग होने के बावजूद, हिंदू किंग होने के बावजूद ये टोटली धर्मनिरपेक्ष थे। ये इस बात का सबूत है कि वो एक सही जो एक राजधर्म या राजा का वो होता है उसको पालन करते थे। इनफैक्ट बहुत से उस टाइम पे जो फॉरेन राइटर्स आए या ट्रैवलर्स आए यहाँ, उन्होंने इस बात के लिए शिवाजी महाराज की तारीफ करी है। और इनकी नेवी और इनकी आर्टिलरी दोनों के सेनापति मुस्लिम थे और उन्होंने इनकी कोरोनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको महाराज क्यों बना रहे, क्योंकि दे लव्ड हिम एज ए लीडर। और सेना में सभी धर्मों के लोग होते हैं, सभी मजहबों के लोग होते हैं, और सिर्फ लड़ते हैं तो अपने नेता के लिए लड़ते हैं, अपने लीडर के लिए लड़ते हैं, अपने नायक के लिए लड़ते हैं जो आगे चलता है। तो ये इनकी एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी थी शिवाजी महाराज की। ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। अब कमाल की बात है, उस टाइम पर भी इनके जो मंत्री थे, उनके जो पोर्टफोलियोज थे, जैसे आज होता है डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और कई मिनिस्टर्स हैं, बट इनके टाइम पे जो इनके मिनिस्ट्रीज थे, 8 मिनिस्टर थे इनके, जो डायरेक्टली शिवाजी महाराज को रिपोर्ट करते थे। और उनके क्लियर कट उनके डिपार्टमेंट बटे हुए थे, और उनकी अपनी जो है इंटीग्रिटी पर शिवाजी महाराज की खास नजर रहती थी। सो ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। तो लोग इनके साम्राज्य में जो है बड़े खुश होते थे कि अगर टैक्स वसूली है तो वो बिल्कुल हिसाब से है। और औरतों की बहुत इज्जत करते थे, औरतों की बहुत इज्जत करते थे। कैप्चर्ड एरिया से भी उन्होंने कभी भी अपने जवानों को ये इजाजत नहीं दी कि दूसरों की औरतों की इज्जत के साथ खेला जाए। इनफैक्ट बहुत इज्जत से उनको जो है बूढ़ों को और औरतों को ये रिहा कर देते थे, जो कि उस जमाने में होता नहीं था। तो शिवाजी महाराज की जो लाइफ है एज ए मिलिट्री लीडर मैं देखता हूं तो बहुत काबिल तारीफ है। और हर इंडियन को जो आज एस्पायरेंट है या जो ऑलरेडी फौज में है, शिवाजी महाराज को जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी टैक्टिक्स को, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स को, किस प्रकार वो जो है ग्राउंड का इस्तेमाल करते थे, सरप्राइज का इस्तेमाल करते थे, शॉक एक्शन का इस्तेमाल करते थे, मनूवर करते थे, और हमेशा दुश्मन को चकमा देते थे, हमेशा। और पर्सनल ब्रेवरी, और देखो ये सब काम वही लीडर कर सकता है जो फिजिकली फिट है, जो फिजिकली फिट है। ये हो नहीं सकता कि आप जैसे जैसे सीनियर हो रैंक में आप फिजिकली अनफिट हो जाए और आप उम्मीद करें कि आपके नीचे वाले वो कारगिल की पहाड़ियों में चढ़ जाएंगे और आप चढ़ नहीं सकते हो, फिर कोई फायदा नहीं है लीडरशिप का। ही वॉज ऑलवेज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 50 साल तकरीबन उम्र में इनका देहांत हो गया था बीमारी के बाद, ठीक है, रायगढ़ फोर्ट में। लेकिन तब तक उन्होंने असंख्यों फोर्ट कैप्चर कर लिए थे। तो इमेजिन इनकी टैक्टिक्स, ये बहुत इनोवेटिव थे, अनकन्वेंशनल लीडर थे। फोर्ट्स कैप्चर किए उन्होंने, कोंकण के इलाके में भी और इंटीरियर इलाकों में भी, और फोर्ट से ये जो है इनकी छोटी छोटी टुकड़ियां ऑपरेट करती थी। अटैक, लूट, कम बैक, ये इनकी टैक्टिक्स थी। स्मॉल टीम टैक्टिक्स में बिलीव करते थे। तो मैं तो इनकी जिंदगी से बहुत बहुत मुझे प्रेरणा मिली है सारी उम्र, और इसीलिए मैं इनको आज आपके समक्ष जो है इस महान नेता को, महान मिलिट्री लीडर को, महान किंग को, छत्रपति शिवाजी महाराज को आज आपके सामने लेके आया। इनकी लाइफ के बारे में बहुत बुक्स लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। इनकी जिंदगी जो सबसे बड़ी सीख यह है कि जरूरी नहीं कि आप बहुत
आपके पास सारे साधन हो और बहुत अमीर घर में आप पैदा हो, अगर आप में जज्बा है, जो मैं कहता हूँ फायर इन दी बेली एंड पैशन इन दी हार्ट, अगर यहाँ एक आग जल रही है पेट के अंदर, कुछ करना है तो आप कर सकते हो। सबसे बड़ी सीख इनकी जिंदगी से ही है कि 50 साल में इन्होंने वो कर दिया। 50 साल क्या, 16 साल तक तो बच्चे ही थे वो, 16 साल में ही बिकेम ए मिलिट्री लीडर। 16 से 50, इतने कम वक्त में उन्होंने इतना बड़ा मराठा अंपायर की स्थापना करी और हमको ये भरोसा दिया, स्वराज्य का भरोसा दिया। तो कई मायनों में ये एक तरीके के फ्रीडम फाइटर भी कहा जा सकता है। एटलीस्ट ये सोच तो आई बाद के लोगों में, और बहुत ही प्रेरणा से जो भरे हुए ये महान ग्रेट सन ऑफ मदर इंडिया, मैं यही कहूँगा। तो इनके बारे में ये बुक आप कुकू एफएम से डाउनलोड करके सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। असंख्य इनके ऊपर कहानियाँ और पोएम्स हैं, पिक्चरें हैं, और इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हर हफ्ते ये वीडियो मैं बहुत चाव से बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार से बनाता हूँ, और इस बार तो हमारा सिल्वर बटन भी आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरीके का मुझे प्यार देते हो, इस चैनल को प्यार देते हो, आप ऐसे ही करते रहोगे। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकॉन भी प्रेस करो, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड हो you can listen to it as a premiere when it gets uploaded. So दोस्तों, बहुत मज़ा आया मुझे ये वीडियो आपके लिए लाने में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।